एग्लोनिमा, लिपस्टिक एग्लोनिमा, जीजी प्लांट, पीस लिली, पोथोस, नियॉन और एंजॉय, क्लेथिया, फाइलोडेंड्रॉन। ये जितने भी एग्जॉटिक प्लांट्स हैं ये इस समय डोरमेंट पीरियड में है। डोरमेंट पीरियड वो टाइम है जब प्लांट्स की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। ये जो सीज़न है ना, ठंड का सीज़न, इस समय इनकी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती है। तो आप इनकी क्या केयर करें कि ये पौधे हमेशा आपके पास बने रहें। ये सभी परमानेंट प्लांट्स हैं। 2-3 बातों का अगर जाड़ों में ध्यान रख लें तो ये जाड़ों में भी अच्छे और हेल्दी बने रहेंगे। इनकी लीव्स में शाइन रहेगी, लीव्स खिली खिली रहेंगी। ये एग्लोनिमा मेरे लास्ट ईयर के हैं, मतलब 2 साल पुराने हैं ऑलरेडी। आप इसकी स्टेम से देख के पता कर सकते हैं कि जब लाई थी छोटा सा था, अब इतना बड़ा हो चुका है। तो अब इस मार्च में मैं इसे प्रोपोगेट करूँगी। तो लेकिन इस समय मैं इनकी क्या केयर करती हूँ। डोरमेंट पीरियड में जो ग्रोथ रुक जाती है उसका एक उदाहरण आप ये देखिए। ये जो लास्ट फूल है शायद 15 दिन हुए होंगे तभी खिला होगा। ये देखिए जो फलियां हैं ना, ये जैसे पतली सी है तो इसमें बीज डेवलप नहीं हो रहा है, इसमें बीज डेवलप हो चुका है तो ये पक ही नहीं रही है। प्लांट पूरा अपनी ग्रोथ रोक चुका है। कुछ पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पीली पड़ के झड़ने लग जाती हैं, जो नॉर्मल है जाड़ों में। लेकिन सारी पत्तियां अगर इस तरह से अगर आपकी अचानक से झड़ने लग जाएं या पीली पड़ जाएं, देखिए आप पत्तियां भी देखने में खिली खिली लग रही हैं ना, तो यही साइन होता है कि हमारा प्लांट हेल्दी है। हेल्दी प्लांट को आप ये पत्तियों से देख के ही पहचान सकते हैं कि इस तरह से आपको खिली खिली पत्तियां नज़र आएंगी। ये इस तरह से, ये जो मेरी बीच में माइट्स का अटैक हुआ था एग्लोनिमा पे, तब इसकी पत्ती कर्ल होने लगी थी। तो पत्तियां ही बता देती हैं किसी तरह की प्रॉब्लम है कि नहीं पौधों में। तो सबसे पहली केयर टिप्स में ये है कि आप इन्हें रखें कहाँ। अगर आपने इन्हें इंडोर रखा है इस समय बहुत अच्छा है इनके लिए, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और कोहरा भी पड़ता है। तो आप इनको अगर बाहर भी रख रहे हैं तो इन्हें इस तरह से क्लस्टर में ही रखिए, मैंने इकट्ठे एक साथ बहुत सारे पौधे रखिए। जब भी पौधे रखें ना इस तरह के ट्रॉपिकल गार्डन वाले, स्पेशली जैसे क्लेथिया वगैरह, एग्लोनिमा वगैरह, तो इन पौधों को ना अगर आप एक रख देंगे ना तो उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप इस पौधों को 3-4 पौधों के एक साथ लगा के रखेंगे तो देखेंगे आप सेम केयर पे ही इनकी ग्रोथ अच्छे से होने लगती है। तो क्लस्टर में रखिए, बाहर रख रहे हैं तब भी क्लस्टर में रखिए, लेकिन किसी शेड के नीचे रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इनको कोहरे से बचाना है। अगर इनकी पत्तियों पे कोहरा पड़ेगा तो ये पीली पड़ जाएंगी और सूख के पूरी झड़ जाएंगी। और एक बात, इस समय कमरे में अगर आप रख रहे हैं, क्योंकि खिड़की दरवाजे सब बंद होते हैं तो एकदम अंधेरा हो जाता है, तो कोशिश कीजिए ब्राइट लाइट में रखिए। अगर इन्हें धूप मिल जा रही है थोड़ी सी तो बहुत ही अच्छा है कमरे के अंदर भी। नहीं तो एक चीज़ मैं और करती हूँ, अभी तो 2 दिन से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब धूप निकलती है ना तो मैं एक दो पौधा ले जाके छत पे कुछ देर के लिए रखती हूँ और अच्छी सी धूप दिखा के शाम को वापस ले आती हूँ। शाम के टाइम के बाद छत पे नहीं रहने देती हूँ, जिससे ठंड से ये बच जाते हैं और अच्छे से धूप से ये एनर्जी लेके फोटोसिंथेसिस करके आ जाते हैं। तो ये चीज़ भी कर सकते हैं आप। तीसरा सबसे मेन, किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जैसे अभी मैंने शेयर किया था, जो सरसों की खली का फर्टिलाइज़र है वो गर्म होता है, पौधों के लिए अच्छा होता है, लेकिन इस समय क्योंकि इनकी ग्रोथ पूरी रुक चुकी है, सरसों की खली की फर्टिलाइज़र में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है। इनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कोई भी किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र इस समय आप ना दें। और सबसे इम्पोर्टेंट केयर है इनको पानी देने का। पानी आप इनको तभी देंगे जब टॉप सॉइल लगभग 1 इंच तक ड्राई हो जाए। लेकिन जीजी प्लांट्स और सक्लेंट्स, जितने भी सक्लेंट्स हैं उनको और कम पानी देना है। तो जीजी प्लांट्स को तो मैं हमेशा देखिए इस तरह से एक स्टिक की मदद से चेक करके पानी देती हूँ। देखिए नए नए शूट्स भी इस समय भी जीजी प्लांट में निकल रहे हैं। कारण यही है क्योंकि प्रॉपर केयर मिल रही है, अंदर रखा हुआ है, वार्मथ मिल रही है, अच्छी सनलाइट मिल रही है, ब्राइट लाइट मिल रही है। तो मैं इस तरह से स्टिक में चेक कर लेती हूँ। नीचे अगर ज़रा सा भी मॉइस्चर रहता है मैं पानी नहीं देती हूँ।
अब ज़ीज़ी प्लांट में आप जितना कम पानी देंगे तो देखेंगे उतनी अच्छी ग्रोथ करता है ज़ीज़ी प्लांट। अब पानी से ही रिलेटेड एक और चीज़, गर्मियों में हम सभी पौधों की इन सभी पौधों की खूब मिस्टिंग करते हैं ज़ीज़ी प्लांट को छोड़ के, क्योंकि ये मोस्टली सब ट्रॉपिकल एरिया के प्लांट्स हैं। तो हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया तो बहुत ड्राई एरिया है तो मिस्टिंग ज़रूरी होती है, लेकिन जाड़ों में आपको मिस्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में बहुत मॉइस्चर है। तो पत्तियों को आप क्या कर सकते हैं, आप या तो गीले कपड़े या सूखे कपड़े से बस पोंछ दीजिए। आप पोंछ दीजिए, आपके पत्तियों पे कोई भी अगर धूल वगैरह आपको दिखाई दे रही है तो आप उसको पोंछ दीजिए। आप मिस्टिंग इस समय बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो पत्तियाँ फंगस लगने से, अगर पानी रुका रह गया मिस्टिंग की वजह से तो फंगस लग के पत्तियां ख़राब हो जाएंगी। दिसंबर जनवरी में बिल्कुल भी मिस्टिंग मत कीजिए। अगर फरवरी में मिस्टिंग कर, जब पानी दे रहे हैं अगर उस समय मिस्टिंग कर रहे हैं तो आपका पौधा आप मतलब ऐसी जगह रखें जहाँ थोड़ी सी सुबह या शाम की धूप मिल जाए, जिससे वो सुबह के टाइम पे मिस्टिंग करे और वो पानी सूख जाए। तो मिस्टिंग का भी ध्यान रखिए फरवरी के महीने तक। मार्च से तो फिर काफ़ी हद तक गर्म हो जाता है, उस समय मिस्टिंग की इनको ज़रूरत शुरू हो जाती है। और पेस्ट का ध्यान रखिए, किसी भी तरह का पेस्ट अटैक ना हो। इसके साथ साथ सॉइल पे प्रॉपर गुड़ाई करते रहिए। हर 3 से 4 दिन में सॉइल में किसी भी तरह की फंगस वगैरह अगर डेवलप हो जाएगी तो उससे भी रूट्स ख़राब हो सकती हैं। अगर इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी ये सभी पौधे डोरमेंट पीरियड में भी इस तरह से ही शाइन करेंगे, हेल्दी बने रहेंगे और हमेशा आपके पास बने रहेंगे। और एक चीज़ और मैं लास्ट में शेयर करना चाहूँगी, आप इस समय इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। ये डोरमेंट पीरियड में भले हों लेकिन ये है तो परमानेंट प्लांट। जैसे मैं कल ही ये देखिए सिल्वर एग्लोनिमा, स्नेक प्लांट्स और इसके साथ साथ स्टार मोंथे ट्रायो कलर ख़रीद के लेके आई हूँ। तो मैं इनको करूँगी सिर्फ यही सेम इनकी केयर जो मैं आपके साथ बोल चुकी हूँ। उसके साथ साथ मैं इस समय इनको रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी। फरवरी में जब मौसम सुहावना हो जाएगा, इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, तभी मैं इनको रिपोर्ट करूँगी। आप अगर इस समय इन्हें परचेज़ करते हैं, अगर ये चाहे पॉट में लगे हों या फिर इस तरह से पॉलीथीन में या पॉली बैग में, आप इन्हें रिपोर्ट बिल्कुल मत कीजिए इस समय। तो इस समय आप परचेज़ कीजिए और सेम केयर कीजिए, आपके पास ये हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि ऑफ सीज़न में ये थोड़े सस्ते मिलते हैं तो ख़राब डील नहीं होती। आप ला सकते हैं अपने गार्डन में। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।